जय हिंद एवरीवन। तो आप लोगों ने मैट्रिसेस के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन ले ली है। हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस भी पढ़ा, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस भी पढ़ा, इंट्रोडक्शन भी पढ़ा है। तो आज मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। देन इसके बाद हम डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर पर आगे बढ़ेंगे। और जब डिटर्मिनेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इस बार जो आपके डिफेंस में क्वेश्चन पूछे हुए थे उन पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या कह रहा है कि द स्क्वायर मैट्रिक्स ए, आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है जिसमें जो इसके अंदर के एलिमेंट है मैट्रिक्स के वो कैसे हैं, आई माइनस जे का होल क्यूब इज, वो पूछ रहा है ये सिमेट्रिक होगा या फिर स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक, तो कैसे करें हम इस क्वेश्चन में डील, देखते हैं कैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ए आई जे गिवन है, दिस इज आई माइनस जे क्यूब। अच्छा, आप लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल्स टू माइनस का ए जे आई। ये सब हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन लूं तो आप लोगों को पता है ये जे माइनस आई का होल क्यूब बन जाएगा, है ना। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ए जे आई। So Aij is negative times of Aji. So what does it mean? It's mean that ये जो मैट्रिक्स है ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, अच्छे क्वेश्चन है सारे अपने आप में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिस वी हैव अ वेरी नाइस वन प्रॉब्लम। क्वेश्चन कह रहा है एन क्रॉस एन की आपके पास मैट्रिक्स है जिसके अंदर की जो एंट्रीज है, देखो ऐसा एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी है कि जो एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है वो आपको बनानी है केवल 0, 1 और -1 एलिमेंटों की हेल्प से। ठीक, आप इसके अलावा और कोई एलिमेंट यूज नहीं कर सकते एज इट्स एलिमेंट। द नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस, ऐसी कितनी मैट्रिसेस होंगी जो स्क्यू सिमेट्रिक होंगी। मतलब आपके पास जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो केवल इतना गिवन है कि ऐसी कितनी मैट्रिसेस होंगी। तो आपको पता है हर एक एलिमेंट के पास 3 चॉइस है, सो 3 रेज टू द पावर n स्क्वायर चॉइसेस हो जाएंगी। ठीक, वहां पर क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि 3 क्रॉस 3 की कितनी मैट्रिसेस आप बना सकते हो जिसमें एंट्री 0 और 1 से आए। इस क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने कहा था हर एक एलिमेंट के पास 2 चॉइस है, सो 2 रेज टू द पावर 9 चॉइस होंगी टोटल। ऐसी टोटल जो मैट्रिसेस होंगी वो 2 की पावर 9 होंगी। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ अलग है, वो ये कह रहा है आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है। ठीक, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो बनेगी वो 0, 1 और -1 की हेल्प से बनेगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहली बात कि अगर आपको एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होता है। ये चीज आपको पता है, मतलब डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ठीक, अच्छा एक चीज और, सपोज मैं एक छोटे एग्जांपल से लेकर चलता हूँ। मैं एक 3 क्रॉस 3 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता हूँ। तो आप लोगों को पता है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी दिखेगी, इसके डायगोनल एलिमेंट तो 0 होंगे। अब आप चाहे डायगोनल के नीचे वाली एंट्री मुझे दे दो या डायगोनल के ऊपर वाली एंट्री मुझे दे दो, मैं ऑटोमेटिक अपने आप फिल कर दूंगा। कैसे, मतलब जैसे सपोज मैंने यहाँ 1 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा और यहाँ पर 3 लिखा, और सपोज मुझे इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे -1, -2 एंड -3। इन द सेम वे अगर मैं आपको सिंपली नीचे के एलिमेंट दे देता, सपोज मैं आपको यहाँ पर 1, 2, 3 लिख कर दे देता और आपसे कहता कि अब ऊपर के एलिमेंट को फिल करो, तो आप क्या करते हैं, यहाँ -1 लिखते हैं, इधर -2 और इधर -3। सो सिंपल टास्क। मतलब बेसिकली अगर मुझे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है तो इस बात की तो श्योरिटी है कि डायगोनल तो फिक्स है, 0 के अलावा कुछ नहीं बदला जाएगा। लेकिन डायगोनल के नीचे आप मुझे कुछ भी एलिमेंट दे दो, ऊपर वाले ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। इसका मतलब ऊपर वाले एलिमेंट या फिर नीचे वाले एलिमेंट, जैसा आप समझो, ऊपर वाला एलिमेंट या फिर नीचे वाले एलिमेंट में से मैं किसी एक एलिमेंट पर कंसीडर करूंगा, है ना। चाहे तो मैं डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंटों पर कंसीडर करूंगा या फिर डायगोनल के सारे ऊपर वाले एलिमेंटों पर ही कंसीडर करूंगा, क्योंकि एक भी अगर मुझे, देखो अगर मुझे ये ऊपर डायगोनल के ऊपर वाला पेयर मिल गया तो नीचे वाला ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और डायगोनल तो 0 है ही, डायगोनल पर तो हम कुछ एलिमेंट रख भी नहीं सकते क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक खासियत है। तो बेसिकली अगर मुझे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कितनी मैट्रिसेस होंगी स्क्यू सिमेट्रिक, ये अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं बस ये जानता हूं कि मुझे कोई डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट बता दे कितने हैं। अगर किसी ने मुझे ये बता दिया कि डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट है तो मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस फाइंड आउट कर पाऊंगा।
ठीक। तो अच्छा, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है कि डायगोनल के ऊपर भी n इंटू एन माइनस वन बाई टू एलिमेंट होता है और नीचे भी n इंटू एन माइनस वन बाई टू एलिमेंट होता है। ठीक, ओके। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 3x3 का ही हम ये एग्जांपल उठाते हैं। ठीक, सपोज करो कि आपको जो है मैट्रिक्स बनानी है 3x3 की। कितनी मैट्रिक्स आप बना सकते हो? पहली बात, वो स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। दूसरी बात, उसके अंदर के एलिमेंट जो है वो 0, 1 या -1 होने चाहिए। तो एक स्टूडेंट आएगा, वो यहाँ पर 1 लिखेगा, यहाँ पर भी 1 लिखेगा और यहाँ पर भी 1 लिख देगा और नीचे वाली एंट्री ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। ठीक, इन द सेम एक अगला स्टूडेंट आएगा, वो ये कहेगा कि हम एक काम करेंगे, सारे एलिमेंटों को 0 0 0 पुट कर देंगे। तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल ये बात भी सही है, ये भी कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, ऑटोमेटिक नीचे की एंट्री अपने आप फिल हो रही है। ठीक, ए इक्वल्स टू अगला स्टूडेंट आएगा, उसने डायगोनल्स को 0 हमें फिक्स रखना ही है, डायगोनल्स को हम छेड़ भी नहीं सकते। उसके बाद उसने -1 रखा, यहाँ -1 रखा और यहाँ पर +1 रख दिया। अब डायगोनल के नीचे ऑटोमेटिक एलिमेंट अपने आप फिल हो जाएंगे। कैसे? यहाँ -1 है तो यहाँ +1 आ जाएगा, इधर -1 है इधर +1 आ जाएगा और इधर 1 है तो इधर -1 आ जाएगा। तो ये कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब यह है कि जब जब मुझे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है तो मैं डायगोनल के ऊपर के एलिमेंटों को रख रहा हूँ, है ना। तो डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट है आपके पास? 1 2 3 और हर एक एलिमेंट के पास 3 चॉइस है। इस वाली प्लेस पर मैं या तो 0 रख सकता हूँ ऐसे, या फिर -1 रख सकता हूँ, या फिर खुद 1 रख सकता हूँ। यानी हर एक एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है? 3 चॉइस। ऐसे ही इस वाले एलिमेंट के पास भी 3 चॉइस, ऐसे ही इस वाले एलिमेंट के पास भी 3 चॉइस। यानी अगर मैं ओवरऑल चॉइसेस पूछूं तो आप कहोगे सर इस वाले एलिमेंट के पास भी 3 चॉइस, इधर वाले के पास भी 3 चॉइस और इधर वाले के पास भी 3 चॉइस। बाकी डायगोनल फिक्स है, डायगोनल पे कोई चॉइस नहीं है, डायगोनल 0 के अलावा कभी चेंज नहीं होगा और डायगोनल के नीचे ऑटोमेटिक अपने आप एलिमेंट फिल हो जाएंगे। इसका मतलब टोटल अगर चॉइस देखी जाए तो 27 चॉइसेस है, मतलब 27 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएंगी अगर इसके अंदर की एंट्री 0 1 और -1 है। सेम यही कॉन्सेप्ट उठाकर इधर लाओ। डायगोनल के ऊपर जो टोटल एलिमेंट है वो है n इंटू एन माइनस वन बाई टू और हर एक एलिमेंट के पास 3 चॉइसेस है। तो टोटल चॉइसेस कितनी हो जाएगी? 3 रेज टू द पावर n इंटू एन माइनस वन बाय टू। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आपको अब एक काम करना है, आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है कि कितनी सिमेट्रिक मैट्रिसेस बनेंगी। मैं आपको बता देता हूं, किसी भी n क्रॉस n की अगर ए आपके पास n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो आप कितनी सिमेट्रिक मैट्रिसेस फाइंड आउट कर सकते हो? तो वो आप कर सकते हो n इंटू एन प्लस वन बाय टू। ठीक, ये आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितनी मिलेंगी n क्रॉस n की, ये है, और कितनी सिमेट्रिक मिलेंगी वो ये है। अब अगर इसके एलिमेंट 0 1 और -1 है तब आप कितनी सिमेट्रिक मैट्रिसेस बना सकते हो, ये आपको चेक करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इफ a and b are two matrices such that ab equals to a and ba equals to b then b स्क्वायर किसके इक्वल होगा? आपको होमवर्क ये करना है कि आपको b स्क्वायर मैं कैलकुलेट करूंगा, आपको a स्क्वायर कैलकुलेट करना है एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ये दोनों क्या आएंगे। तो b स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ b इंटू बी। ठीक, नाउ हमें b गिवन है, b की वैल्यू ba के इक्वल है, सो इस b की जगह में ba पुट कर देता हूँ, दिस ba इंटू बी। ठीक, नाउ वी नो दैट कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, देखो एक्चुअल में कई लोग ऐसे लिख देते हैं, क्या ऐसा जरूरी है कि ये ब्रैकेट इधर उधर ट्रांसफर हो जाएंगे? यस, ऐसा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमने लिखा है कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक, नाउ ए बी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? ए गिवन है एंड बी ए कितना गिवन है? अगेन बी गिवन है। इसका मतलब बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? बी के इक्वल आ गया। ठीक, सो ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। आप ए स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे इसी प्रोसेस से एंड देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप सेम इसी प्रोसेस से। ठीक, क्वेश्चन से पहले हम एक नोट पढ़ लेते हैं कि जो डिटर्मिनेंट होता है, अच्छा डिटर्मिनेंट हमें अभी बाद में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा छोटी सी झलक देखेंगे कि डिटर्मिनेंट जो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, वो 0 होगा अगर उसका ऑर्डर ऑड है, और अगर ऑर्डर आपका इवन है तो ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब डिटर्मिनेंट होता क्या है ये हमें जब इसके बाद के लेक्चर में पढ़ना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा यूज है, तो बस आप ये याद रखोगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है कि अगर आपको एक मैट्रिक्स दे दी जाए जो स्क्यू सिमेट्रिक है, और जैसे सपोज मैंने आपको एक मैट्रिक्स दे दी से
0 0 0 1 2 3, here is -1 -2 -3, और मैं पूछूं व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो आप कहोगे 0। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर ऑड है और ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये सब चर्चा हम डिटर्मिनेंट में करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ए मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इवन ऑर्डर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ए आई जे इक्वल्स टू है आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर के, तो आप इन चारों में से कौन सा ऑप्शन पे सही मारोगे? ठीक, तो सबसे पहली बात, मैं ए आई जे गिवन है, इसने मुझसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बात कही है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से सबसे पहले मैं माइनस साइन को कॉमन ले लेता हूँ। सो वी हैव माइनस जे स्क्वायर, सॉरी जे स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस का ए जे आई। इसका मतलब जो ये मैट्रिक्स है, ये कैसी मैट्रिक्स है? ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दिस इंप्लाइज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। एक ऐसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये ऐसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास इवन है। तो अगर मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर इवन है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो कैसा होता है? हमेशा परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट का होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। क्या इस बात की गारंटी है? नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी हो जाती अगर ये ऑर्डर ऑड हो जाता, तो मैं पहले ऑप्शन पे टिक मार देता। दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, क्योंकि इसमें बोला है ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नहीं, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कि हम इन तीनों स्टेटमेंट में से किसी पर भी टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में तो ये तो इजी था, टास्क है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ऑब्जर्व करो, जो आपको ए मैट्रिक्स गिवन है ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ए इज व्हाट? ए इज डायगोनल मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल मैट्रिक्स की एक खासियत होती है कि जब आप ए की कोई भी पावर निकालोगे तो वो सीधा डायगोनल पर, जैसे सपोज ए बी, ये मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और मुझे अगर इसकी पावर n करना है, ये केवल डायगोनल मैट्रिक्स में होता है और किसी के साथ नहीं। तो यहाँ क्या होता है, सीधा जो इसके डायगोनल एलिमेंट है उनकी पावर्स हो जाती है। ठीक, तो उसने क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, ए आपको जो गिवन है इसमें आपको 4n निकालना है। व्हाट डज इट मीन? आयोटा की पावर 4n, 0 0 और आयोटा की पावर 4n। आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और आप जानते हो कि आई की पावर 4 का मल्टीपल हमेशा 1 देता है। सो 1 0 0 1। खैर, डिटर्मिनेंट के बाद हमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ही पढ़, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर ही पढ़ना है, तो हम कॉम्प्लेक्स को ही स्टार्ट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि इफ द मैट्रिक्स ए बी, अगर किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स है, देन आप इन चारों ऑप्शंस में से क्या कहोगे? तो ऑब्वियस सी बात है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ईदर ए इज 0 और बी इज 0। ये हम अपने लेक्चर्स में कर चुके हैं कि अगर आप एक मैट्रिक्स ले लो, सपोज 1 0 0 0, और एक मैट्रिक्स आप बी ले लो से 0 0 0 1, और अब मैं अगर ए बी फाइंड आउट करूं, मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करते हैं, सो वी हैव 0 0 0 0 0 0। सो प्रोडक्ट इज अ जीरो मैट्रिक्स, बट ना तो ए 0 के बराबर है और ना ही बी 0 के बराबर है। ठीक, तो अगर किन्हीं भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट 0 बन जाता है तो हम कुछ नहीं कह सकते मैट्रिसेस के बारे में। हो सकता है दोनों नॉन जीरो हो सकता है दोनों 0 हो सकता है एक 0 हो एक नॉन 0 हो। ठीक, हम कोई भी बात नहीं कह सकते। ओके, ये मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मैट्रिक्स की अपनी एक खासियत है। इसकी खासियत क्या है, पहले इस पर चर्चा करते हैं। ए आपको गिवन है 1 a 0 1। मैं आपसे कहूंगा ए स्क्वायर फाइंड आउट करो, तो 1 a 0 1 और फिर दोबारा 1 a 0 1। ठीक, तो जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 1 2 a 0 1। इन द सेम वे जब आप ए क्यूब फाइंड आउट करोगे तो आपको मिलेगा 1 3 a 0 1। तो आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि जब पावर 1 है तो यहाँ पर 1 इंटू ए है, जब पावर 2 है तो यहाँ पर 2 इंटू ए आ गया, जब पावर 3 है तो यहाँ पर 3 इंटू ए आ गया। इन द सेम वे जब पावर n होगी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, a इंटू एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। ठीक, इस पर अच्छा, इसके बाद हमें कल डिटर्मिनेंट का सेशन स्टार्ट करना है। जैसे इसमें और कैसे क्वेश्चन बेस्ड हो सकते हैं कि इफ अगर ए आपको ये मैट्रिक्स गिवन है तो आपसे वो वैल्यू पूछ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए
प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए रेस टू द पावर 4 अप टू सो ऑन ए रेस टू द पावर n। ये वैल्यू आपसे पूछ सकता है। तो आपको पता है ए क्या गिवन है, 1 0 ए 1 है ना। फिर प्लस जब ए स्क्वायर करोगे तो 1 2 ए 0 1, जब ए क्यूब करोगे सो 1 3 ए 0 1। तो आपको एक चीज दिख रही है, केवल एक ही एलिमेंट ऐसा है जो वेराई कर रहा है, 1 एन ए 0 1 है ना। जब आप इन सारी मैट्रिसेस को आपस में ऐड करोगे सो 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। जीरो को ऐड करोगे 0 आएगा, इधर भी n हो जाएगा, और यहाँ पर इस वाली प्लेस पर क्या आएगा, a प्लस 2a प्लस 3a प्लस सो ऑन अप टू na। नाउ आप यहाँ पर जीपी का एपी का फॉर्मूला लगा सकते हो, सम ऑफ एटम्स या फिर सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए कॉमन ले लेंगे 1 प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन कहाँ तक, n तक, और सम ऑफ एन नेचुरल नंबर कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। सो इसकी प्लेस पर ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, सो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, जय हिंद। नेक्स्ट हम लेक्चर पर मिलेंगे डिटर्मिनेंट के, एंड देन डिटर्मिनेंट कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आपके PYQ आए हैं उनको। ठीक, और जो जो लेक्चर्स हमने करे, जो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े उससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक, सो मिलते हैं जब, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।